जय हिंद दोस्तों। तो अक्सर लोग अपने बैंक अकाउंट या लॉकर में नॉमिनी का नाम जो है वो भूल जाते हैं। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक होता है, खाता धारक के अगर मृत्यु हो जाए उसके बाद अकाउंट का पैसा जो है वो किसे मिलेगा। यह एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना बिल्कुल ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको इसी के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि बैंक अकाउंट हो या इंश्योरेंस हो या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसमें नॉमिनी का नाम न देने पे क्या नुकसान हो सकता है, और तो और अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तो फिर पैसा किसको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले वीडियो का आप लाइक जरूर कर दें। तो बैंक खाता खुलते समय या एफडी कराते समय अक्सर कुछ लोग जो है वो नॉमिनी के कॉलम को खाली ही छोड़ देते हैं, मतलब नॉमिनी का नाम भरते ही नहीं है। मगर ये छोटी सी गलती जो है वो भविष्य में आपके परिवार के लिए बड़ी ही मुसीबत बन सकती है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, मतलब आरबीआई के अनुसार, अगर खाता धारक की मृत्यु के बाद खाते में नॉमिनी का नाम नहीं हो तो फिर जमा राशि पाना एक लंबी और कानूनी लड़ाई जो है वो बन जाती है। फिर आपको पैसा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में बैंक सीधे सीधे पैसे जो है वो उत्तराधिकार यानी कि वारिसों को नहीं देता है। उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना पड़ता है। मतलब कि ऐसे कई कागजात जो है वो उन्हें बनवाने पड़ते हैं, जिससे कई महीनों का समय लगता है और काफ़ी पैसा जो है वो बर्बाद होता है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस हो या एफडी हो या बैंक खाता में उसमें नॉमिनी का नाम डाल रखा है तो फिर बैंक बिना किसी कानूनी अड़चन के आपके नॉमिनी को आसानी से पैसा जो है वो दे देता है। तो फिर चलिए समझते हैं कि नॉमिनी न होने पर क्या क्या मुश्किलें जो है वो आ सकती है और आती भी है। तो ऐसे में नॉमिनी न होने पर आने वाले प्रमुख कानूनी मुश्किलें जो है वो ये है कि बिना नॉमिनी के पैसे रिकवरी की प्रक्रिया काफी दौड़ भाग वाली हो जाती है। उत्तराधिकार जो है, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, उनके बाल बच्चे को कोर्ट से अपनी पहचान और हक साबित करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ता है, जिसमें 6 से 12 महीने का समय लग सकता है। और अगर एक से अधिक संतान हुआ, मतलब मृतक है, तो फिर उनके बीच सहमति नहीं बनी तो फिर मामला वर्षों तक कोर्ट में खींचता ही चला जाता है और उसके बाद भी बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद भी पैसे कब तक मृतक के फैमिली को मिलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं होता है, क्योंकि बैंक के पास भी अपना टर्म एंड कंडीशन होती है और उसको वो फॉलो करेगा और आपको भी वही नियम फॉलो करवाएगा भी। क्योंकि ये नियम कानून जो है वो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी हो या इन्वेस्टमेंट कंपनी का खुद का नहीं होता है। ये सारे नियम उन्हें आरबीआई द्वारा ही मिलता है, तभी जाके उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनका बैंक का लाइसेंस हो गया या इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस हो गया, उससे रद्द किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि किसी भी एफडी हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसमें नॉमिनी का नाम अगर किसी ने दे रखा है तब नॉमिनी को कोई भी दिक्कतों का सामना जो है उन्हें नहीं करना पड़ता है। और खाताधारक हो या इन्वेस्टमेंट हो या एफडी करने वाला का अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नॉमिनी को आसानी से पैसा जो है वो मिल जाती है। तो याद रखें, कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कर रहे हैं या अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम जो है वो आप जरूर मेंशन कर लें। और अब बैंक जो है वो ये भी सुविधा दे रही है कि बैंक ऐप से भी आप नॉमिनी का नाम जो है वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो ये भी आरबीआई ने नया नियम ला दिया है कि 4 नॉमिनी तक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आ गया है जिसमें आप परसेंटेज वाइज ये भी तय कर सकते हैं कि आपके न रहने पर किसको कितना परसेंट आपके पैसे में से हिस्सेदारी मिलेगी, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो, तो इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।